हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों फिजिक्स का चैप्टर 1 का VBA ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों इस चैप्टर से विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज से अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए वो सारे तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, ताकि इस चैप्टर से जितने भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों आप लोग को एक भी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं दोस्तों स्टार्ट का स्टडी पॉइंट, इसी तरीके के काफ़ी सारे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेकर आने वाला हूँ, साथ में मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का तैयारी करवाने वाला हूँ। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के छात्र हो, आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टार्ट का स्टडी पॉइंट को, है ना। और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हम लोग जैसे ही इसके आगे का पार्ट लेकर आएंगे दोस्तों, क्योंकि चैप्टर वाइज आप लोगों को अपलोड होंगे अब से, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे वेबसाइट की मदद से भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो starkstudypoint.com। क्या लिखोगे दोस्तों, यही चैनल का नाम, और लास्ट में आप लोगों को .com यहाँ पे लगा देना है। आप लोग आ जाओगे वेबसाइट पे, वहाँ पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश, पहला क्वेश्चन पहला चैप्टर का। ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश का हवा में एप्सिलॉन नॉट आर का जो मान होता है वो कितना होता है। ठीक है, आप लोग इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हवा में एप्सिलॉन नॉट आर का जो मान होता है वो कितना होता है, 0, अनंत, 1 या फिर 9 × 10 के पावर 9। ये रिसेंटली ही पूछा गया है दोस्तों एग्जाम्स में। इसका राइट आंसर आपको 1 के बराबर होता है। ठीक है, लगभग हवा में एप्सिलॉन नॉट आर का जो मान होता है वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है, 1 का सी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया है आपको कि विद्युत क्षेत्र में, क्या कहा गया दोस्तों आपको, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला जो बल का मान होता है वो कितना आता है। द वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला जो बल का, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है दोस्तों, कहा गया है ना। एफ का मान विद्युत क्षेत्र में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आवेशित कण पर लगता है दोस्तों चार्ज पार्टिकल पर, तब क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, ये होगा आपका Q × E। क्या हो जाएगा दोस्तों, Q × E मल्टीप्लाई। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला जो बल का मान होता है वो Q.E या फिर Q × E या फिर Q, है ना, × E। याद रखिएगा दोस्तों, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, 2 का ए याद रखना है। ये 2021 के रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं दोस्तों क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। कहा गया है दोस्तों कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स द यूनिट इज। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक जो होता है दोस्तों क्या होता है, आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन है ओम मीटर, मतलब ओम × मीटर है दोस्तों, ठीक है ना, एम्पियर × मीटर, वोल्ट मीटर या फिर वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका वोल्ट × मीटर। ठीक है ना, वोल्ट × मीटर विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ चलना है, वोल्ट मीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ रहे हैं, 4 नंबर। कहा गया है कि संबंध Q = NE, Q आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, यहाँ पे चार्ज को डिनोट करता है। Q = NE में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है। Which of the following is not a possible value of n in the relation Q = NE। ये रिलेशन दिया गया है दोस्तों, सूत्र दिया गया है, इसमें जो n का वैल्यू है वो संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। 4, 8, 4.2 या फिर 100, ये भी आपको रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो मैं आप लोग को बताते चल रहा हूँ। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.2। ये जो मान होगा दोस्तों इसका n का मान संभव नहीं होगा 4.2। ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है हम लोग को। चलिए देखिए, अगर आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में दोस्तों आप लोग को पता ही होगा 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया गया दोस्तों, बिहार बोर्ड की अगर बात करें दोस्तों, और लगभग सारे बोर्ड्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किया गया है। ठीक है ना, और जब भी पूछे जाएंगे तो सेम तरह के पूछे जाते हैं दोस्तों, एक भी बाहर नहीं रहेगा इस क्वेश्चंस के अलावे इस चैप्टर से। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना, ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बात करें कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, द सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू।
आवेश का पृष्ठ घनत्व जो बराबर होता है दोस्तों, ये सूत्र है आपका, तो ये होता है दोस्तों कुल आवेश, ठीक है ना, टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया। क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, यही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, द सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। ये सूत्र हो गया, पूछा हुआ प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन नॉट आर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, होती है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। यह रिलेशन है दोस्तों, यहाँ पे बोला गया किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक जो होती है वो यही होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, बट्टा में ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना, पूछा हुआ प्रश्न। अब ये देखिए, पानी का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, तो बताइए दोस्तों, पानी का परावैद्युत स्थिरांक जो होती है वो 80 होता है। कितना होता है दोस्तों, 80। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना, यहाँ पे 7 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को अगर बात करें, कहा गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है किसके बराबर, है ना, तो ये होता है दोस्तों आपको 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कहीं कहीं आप लोगों को 8.85 भी देखने को मिलेंगे, तो इसको लगभग में 9 मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है दोस्तों हम लोग को, 8 का ए, क्या हो जाएगा, 8 का ए करेक्ट हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है ना, सारे में लिखा हुआ है ये मान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है हम लोगों को, ठीक है। अगला प्रश्न, आवेश का बीमा होता है, द डायमेंशन ऑफ चार्ज इज, ठीक है ना। तो देखिए आवेश का जो बीमा होता है दोस्तों, तो वो क्या होता है आपका, 9 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ए टी। क्या होता है दोस्तों, ए टी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए के साथ चलना है, ए टी। ये डायमेंशन होता है आवेश का, ठीक है। मात्रक आप लोग को पता होगा कूलम्ब होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को अगर बात करें, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। अभी हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट हवा में एप्सिलॉन नॉट आर का मान देखा, लेकिन एप्सिलॉन आर का मान देखा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्स पर मीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोर्स पर मीटर, करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करें दोस्तों, हम लोग कहा गया है किसी दूरी पर अवस्थित 2 आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो विद्युत बल का जो मान होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, है ना, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगी, या फिर 2 गुना, या फिर 1/4 गुना, या फिर 1/2 हाफ हो जाएगी। देखिए किसी दूरी पर अवस्थित 2 आवेशित कण है, ठीक है, उसके बीच का विद्युत बल आपको F दिया गया दोस्तों, और उनकी बीच की दूरी अगर आधी कर देंगे ना, तो उस विद्युत बल का जो मान हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 4 गुना। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4F, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है दोस्तों, पता होगा आप लोगों को, 1/r² के बराबर, ठीक है, 1/r²। तो दूरी आधी कर दिया तो 1/4, ये हो जाएगा आपको 4 गुना के बराबर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 11 का। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा 4 गुना, मतलब 4F हो जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसका द्रव्यमान, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए दोस्तों। जब किसी वस्तु को अगर हम लोग चार्ज देते हैं, मतलब आवेशित किया जाता है उस पर, तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। देखो इसमें बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो ये दोनों आप लोग को मान के चलना है। यहाँ पे किसी वस्तु को अगर हम लोग आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा गया है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युतशीलता का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, एसआई यूनिट ऑफ नेगेटिविटी द यूनिट इज, मतलब आपको एसआई यूनिट पूछा गया है विद्युतशीलता का। तो सही उत्तर 13 का ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है दोस्तों, न्यूटन इनवर्स, है ना, m-2 और कूलम्ब स्क्वायर। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, पूछा हुआ प्रश्न है तो इसलिए मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि धातु के बने गोले ए को जब धन आवेशित दिया गया तो गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी को उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया। देखो क्या क्वेश्चन समझ लो। पहले कहा गया कि धातु के बने गोले ए को जब धन आवेशित दिया गया, ठीक है, तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान, जितना द्रव्यमान ए का था उसी के बराबर के द्रव्यमान दूसरे धातु के गोले बी का उतने ही परिमाण का ऋण आवेशित दिया गया, जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था, ठीक है। तो क्या होगा, समझ में आया क्वेश्चन की नहीं आया? थोड़ा सा एक बार और पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगी क्वेश्चन। पहले पढ़ना सीख लो, ठीक है ना। क्या होगा, देखो जिस पे ऋण आवेशित दिया गया दोस्तों उसका द्रव्यमान जो है वो बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को यहाँ पे गोले बी पे, देखो धातु के गोले बी का उतने ही परिमाण का ऋण आवेशित दिया गया, तो दिया गया जितना ए को दिया गया था। तो क्या होगा, गोले बी का मास जो है वो बढ़ जाएगा। जिस पर ऋण आवेशित होगा दोस्तों उसका मान जो है यहाँ पे बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 14 का हम लोग को डी के साथ चलना है। अगला प्रश्न, कूलम्ब बल बहुत ही भिविया है और प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार देखने को मिलेंगे दोस्तों। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। कूलम्ब बल क्या होता है? तो कूलम्ब बल जो होता है दोस्तों केंद्रीय बल और विद्युत बल ये दोनों होते हैं। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हम लोग को यहाँ पे सी के साथ चलना है। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही भिविया क्वेश्चन है, याद रख लो। कहा गया कि यदि समरूप विद्युत, यहाँ पे विद्युत होगा, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव जो होगा वो क्या होगा? क्या कहा गया दोस्तों? यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है, x अक्ष कहा गया ना तो वाई जेड मार दो। वाई जेड किस में है? इसमें है ना, तो यही आंसर हो जाएगी। जो पूछा गया है उसको छोड़ के बाकी दोनों को कर दो, ठीक है ना। अगर y पूछा जाता y अक्ष की दिशा में तो x जेड आंसर हो जाता, अगर z पूछा जाता तो x y आंसर आ जाता, ठीक है। याद रखिएगा, 16 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक में जो होता है वो कितना होता है? देखिए विद्युत, यहाँ पे विद्युत छूट गया ना, विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक होता है एक दोस्तों, उसमें मान पूछा गया है कितना होता है। तो ये होता है आपका 4.78 गुने 10 के पावर -10। ये आप लोग को याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट सही हो जाएगी। ये पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों 2010 के एग्जाम्स में, ठीक है ना। मतलब 2010 में पूछा ही गया, लेकिन इसके आगे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें दोस्तों हम लोग, कहा गया आपका कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई। देखिए द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दोस्तों ये होता है आपको स्टेबल, मतलब संरक्षी होता है, तो कंजर्वेटिव होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा 18 का। अगला है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुपात अचर होता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कांस्टेंट फॉर अ सिंगल कंडक्टर? कुल आवेश बटा विभव, ये सूत्र है दोस्तों यहाँ पे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो टोटल चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो यहाँ पे कुल आवेश बटा विभव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 19 का ए यहाँ पे करेक्ट करना है आप लोगों को। अगला, एक कूलम्ब आवेश, क्या है दोस्तों? एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना ESU होता है ना। काफ़ी शानदार प्रश्न है ये। एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना ESU के बराबर? तो ये 3 गुने 10 के पावर 9। कहीं कहीं आप लोग को 2.99 गुने 10 के पावर 9 भी देखने को मिलेंगे दोस्तों ESU लास्ट में। तो ये भी आप लोग को सही होगा और इसी के बदले में 3 लगभग लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक कूलम्ब आवेश बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 ESU होता है। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें हम लोग, कहा गया है आपका कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो कितनी होती है? काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों और ये पूछा हुआ प्रश्न है। किसी आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर, है ना, विद्युतीय क्षेत्र की जो मान होता है दोस्तों तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता वो सतह के लंबवत हो जाती है। किसके? सतह के लंबवत, सरफेस के दोस्तों वो परपेंडिकुलर हो जाती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी पूछा हुआ प्रश्न था। अगला है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव जो होगा वो क्या हो जाता है?
उसके भीतर का जो विभव है दोस्तों, पोटेंशियल है, वो धनात्मक और समरूप हो जाता है, मतलब बराबर हो जाता है दोस्तों, समरूप हो जाएगा सभी जगह। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित हम लोग करते हैं तो उसके भीतर का जो विभव होता है, पोटेंशियल होता है, वो धनात्मक हो जाएगा और साथ साथ समरूप हो जाएगा सभी जगह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? ठीक है ना, रेडियस क्या होती है दोस्तों? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, फिर शून्य हो जाता है। 23 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको बढ़ती है। क्या हो जाएगा? उसकी त्रिज्या बढ़ने लगती है जब साबुन के एक बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो। अगला प्रश्न, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब गुने मीटर, कूलम्ब पर मीटर, कूलम्ब मीटर स्क्वायर या फिर कूलम्ब स्क्वायर मीटर। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कूलम्ब इंटू मीटर, मतलब सीएम, कूलम्ब मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा दोस्तों, है ना, मतलब उसकी जो पथ होगा, है ना, वो किस तरह का हो जाएगा दोस्तों? सरल रेखीय हो जाएगी, वृत्त हो जाएगी, दीर्घवृत्त या फिर परिवलय। देखिए, जब भी विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाला इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, और आप लोगों को पता ही होगा कि विद्युत में इलेक्ट्रॉन दौड़ता है दोस्तों, उसमें इलेक्ट्रॉन रहती है, तो उसका प्रारंभिक वेग अगर विद्युत क्षेत्र से अलग दिशा में है तो विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा दोस्तों, उसका जो रास्ता होगा वो परवलयिक आकार का हो जाएगा। ठीक है, हाइपरबोला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पैराबोला है ना, पैराबोला हो जाएगा, हाइपरबोला नहीं, पैराबोला, परिवलय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। अगला प्रश्न, कहा गया है कि फ्री स्पेस मुक्त आकाश की पराविद्युतांक एप्सिलॉन नोट आर का, एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है वो कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों आपको 8.85 गुने 10⁻⁻12 फोर्स पर मीटर। ठीक है ना, मुक्त आकाश की पराविद्युतांक। तो काफ़ी शानदार प्रश्न था दोस्तों ये। मुक्त आकाश का पराविद्युतांक जो होती है वो कितना होता है दोस्तों? यहाँ पे ये 8.85 गुने 10⁻⁻12 फोर्स पर मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, कहा गया कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का जो मान होता है वो कितना होता है? ये 0 होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है? 0, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। अगला प्रश्न, कहा गया है कि दूरी से अलग दो आवेशों के बीच, दूरी अलग है दोस्तों, ठीक है ना, दूरी से अलग दो आवेशों के बीच एफ बल लगता है, फोर्स लगता है एफ। ठीक है, चलिए अब कहा गया है कि यदि आवेशों का मान दोगुना कर देते हैं तो उनके बीच की दूरी आधी हो जाती है। देखिए यही क्वेश्चन था अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों, है ना। अगर बीच की दूरी आधी कर देते हैं तो उस पर लगने वाला जो बल होता है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, और साथ में आवेश का मान भी दोगुना हो रहा है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपको 16F हो जाएगा। बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो 16 गुना बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ बीच की दूरी अगर हम लोग आधे करते हैं तो 4F के बराबर हो जाता है। साथ में साथ आवेश का मान अगर दोगुना कर देते हैं तब ये 16F के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। कहा गया है कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व इसका सिग्मा यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, इसके पास विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ऑप्शन नंबर बी सूत्र है दोस्तों। या फिर एक और है, ये भी पूछा जाता है आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ रहे हैं हम लोग। ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप सभी के एग्जाम्स में दोस्तों, कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? है ना, याद रख लीजिए दोस्तों 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये हालांकि 2 से 3 लाइन में 2 से 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड जो है अधिकतर आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। और जब भी पूछा जाएगा सेम तरह के क्वेश्चन रहेंगे। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, एक मिलकर बड़ा बूंद बनाता है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? 20 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर बी याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा गया है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि
प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा। तो ये होगा दोस्तों क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर बी फार्मूला है दोस्तों, याद रखिए। अगला प्रश्न है कि विद्युत निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। देखिए वोल्ट पर मीटर जो होता है वो किस राशि का मात्रक है दोस्तों, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। देखिए विद्युत क्षेत्रीय का मात्रक वोल्ट पर मीटर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अलग हो जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम। क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा गया है किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक जो होता है वो क्या होता है। सी बराबर क्यू भी होता है दोस्तों, या फिर आप लोग ये भी याद रखिए क्यू बराबर सी भी। क्यू बराबर सी भी ये धारिता का मतलब सूत्र है दोस्तों, व्यंजक है कुछ भी निकालने का, ठीक है, जहाँ पे चार्ज दिया रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा गया है 35 नंबर कि किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक जो हमेशा होता है वो 1 से अधिक ही होता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस तरह के प्रश्न मैंने आप लोग को काफ़ी सारे बता रहे हैं दोस्तों, और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक आवेश जो है चार्ज है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक आप लोग को पता होगा फैराडे होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा गया है कि 4 संधारित्र में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है, एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। आप लोगों को पता ही होगा कि करंट से इसमें उल्टा होता है दोस्तों कैपेसिटर्स में। तो यहाँ पे हम लोग समांतर श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ेंगे तभी ये 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सी हो जाएगी। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल इस चैप्टर से, किस चैप्टर से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज से 37 क्वेश्चंस किए हैं, 37 प्रश्न विथ आंसर के साथ। और प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे और जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने हैं दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पे बता दिया। इसके आगे के चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोज में कवर करेंगे दोस्तों, और हर तरह के आप लोग को हर चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश का भी मैं आप लोग को इस साल तैयारी कराने वाला हूँ दोस्तों। जितने भी अभी तक छात्र नहीं जुड़े हैं इस चैनल से, एक बार जरूर जुड़िए दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो को पसंद आया है लाइक जरूर करना दोस्तों। सारे छात्र अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिए ताकि बहुत से सारे छात्र यहाँ पे आप लोगों को जुड़ सके, और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का कंटेंट जो हमेशा लेकर आते रहेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।